नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अजीब और बिल्कुल माइंड ब्लोइंग कहानी पर बात करने वाले हैं जहां इंटरनेट का मीम कल्चर सीधे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जा टकराया। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ इंटरनेट पर हंसी मजाक वाले मीम्स बन रहे थे और दूसरी तरफ हमारे स्टॉक मार्केट में भारी उथल पुथल मची हुई थी। ये एक ऐसी कहानी है जो मार्केट की एक बहुत ही अलग सच्चाई सामने लाती है, जहां कई बार लॉजिक बिल्कुल पीछे छूट जाता है और भावनाएं और इंटरनेट ट्रेंड्स मार्केट को चलाने लगते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 1 रुपए की टॉफी, जी हाँ, सिर्फ 1 रुपए की टॉफी भला स्टॉक मार्केट में रैली कैसे ला सकती है। जिस वक्त ग्लोबल मार्केट में टेंशन और निराशा का माहौल था, स्टॉक्स लगातार लाल निशान में जा रहे थे, ठीक उसी वक्त एक सस्ती सी कैंडी की वजह से करोड़ों रुपए इधर से उधर होने लगे। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए इस पूरे किस्से को डीप डाइव करके समझते हैं। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, द मेलोडी मीम बिकम्स रियलिटी। आप सबने इंटरनेट पर मेलोडी मीम्स तो देखे ही होंगे, है ना? जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की रोम में मुलाकात हुई, तो इंटरनेट पर ढेरों मीम्स की बाढ़ आ गई। ये मेलोडी आखिर है क्या? ये इंटरनेट का बनाया गया एक बड़ा ही मजेदार सा शब्द है जो मेलोनी और मोदी के नामों को जोड़कर बना है। लेकिन इस बार ना एक बहुत ही रोचक बात हुई। पीएम मोदी ने इस इंटरनेट जोक को एक कदम आगे बढ़ाया और उन्हें पार्ले प्रोडक्ट्स की बनाई हुई चॉकलेट कैरेमल मेलोडी टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट कर दिया। इस छोटे से स्वीट जेस्चर ने लिटरली इंटरनेट की नस पकड़ ली। और इस मीम पर तब चार चांद लग गए जब इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। ये कूटनीतिक कदम इंस्टेंटली एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया विक्ट्री बन गया। एक मीठा जेस्चर और इंटरनेट पर तुरंत वायरल। लेकिन दोस्तों, इस वायरल रील का असर सिर्फ सोशल मीडिया लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स तक सीमित नहीं रहा। इसने एक ऐसी जगह हलचल मचा दी जिसके बारे में शायद ही किसी ने सपने में भी सोचा होगा। और यहीं से कहानी मुड़ती है हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, अ स्वीट स्टॉक मार्केट रैली। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस दिन मार्केट की स्थिति का कॉन्ट्रास्ट सच में लाजवाब था। एक तरफ ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल मार्केट में घबराहट थी और स्टॉक्स लगातार गिर रहे थे, पर वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही मेलोडी माइक्रो रैली चल रही थी। फोमो यानी पीछे छूट जाने का जो डर होता है ना, उसके चक्कर में लोग तुरंत बीएसई टर्मिनल पर गए, पार्ले नाम सर्च किया और अंधाधुंध खरीदारी करने दौड़ पड़े। नतीजा सीधे 5% का उछाल। रील के वायरल होने के ठीक 1 घंटे के भीतर लोगों को बीएसई पर जो पार्ले नाम का स्टॉक मिला, वो सीधे 5% ऊपर रॉकेट हो गया। एक गिरते हुए ग्लूमी मार्केट में जहां हर तरफ डर और लाल रंग दिख रहा था, वहां ये 5% का ग्रीन जंप एक बहुत बड़ा और फ्रैंकली एक बहुत ही अचानक आया हुआ बदलाव था। अब इस स्पाइक की डिटेल्स सुनिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस शेयर की कीमत 4 रुपये 95 पैसे से बढ़कर 5 रुपये 25 पैसे हो गई, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इस कंपनी ने कोई नया प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया था, ना ही उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर मिला था और ना ही कोई पॉजिटिव बिजनेस अपडेट आया था। एब्सोल्युटली जीरो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, बिना किसी ठोस आधार के, बस भीड़ की चाल और हाइप के दम पर लगातार खरीदारी हो रही थी। लेकिन असली कॉमेडी तो अब शुरू होती है हमारे तीसरे हिस्से में, पिकिंग द रॉन्ग पार्ले। यहाँ पर आकर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और हिलेरियस ट्विस्ट आता है। जल्दबाजी में खरीदारों ने एक बिल्कुल ही गलत कंपनी में अपना हार्ड अर्न्ड पैसा लगा दिया। दरअसल दोस्तों, पार्ले प्रोडक्ट्स वो कंपनी है जो सच में मेलोडी, पार्ले जी और मोनाको जैसे आपके और हमारे फेवरेट बिस्किट्स और टॉफीज बनाती है। लेकिन ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड ही नहीं है। इसका मतलब आप इसके शेयर्स मार्केट में खरीद ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ थी पार्ले इंडस्ट्रीज, जो बीएसई पर लिस्टेड तो है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और पेपर वेस्ट यानी रद्दी कागज का काम करती है। इनका कैंडी या बिस्किट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि लोग चॉकलेट कैरेमल टॉफी की उम्मीद में पेपर वेस्ट और रीसाइक्लिंग कंपनी के शेयर्स दबा के खरीद रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों के नाम में पार्ले जुड़ा हुआ था। किसी ने 1 मिनट रुककर ये चेक करना भी जरूरी नहीं समझा कि भैया पैसा आखिर किस बिजनेस में जा रहा है। तो आखिर इस पूरी घटना से हमें क्या समझ आता है? आइए देखते हैं इस आखिरी हिस्से में, ए लेसन इन मीम इन्वेस्टिंग। इन दो आंकड़ों के बीच का विरोधाभास जरा ध्यान से देखिए। पिछले 12 महीनों में पार्ले इंडस्ट्रीज का स्टॉक लगभग 68% तक पीछ चुका था, यानी कंपनी की मार्केट हालत सच में बेहद खराब थी।
लेकिन सिर्फ एक वायरल रील और एक कैची निकनेम की वजह से इसे सिर्फ 1 घंटे के अंदर 5% का जंप मिल गया। ये ना मीम इन्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा और परफेक्ट उदाहरण है, जहां तर्क संगति और फंडामेंटल्स पूरी तरह से पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स ही मार्केट को चलाने लगते हैं। तो आखिरी सवाल ये निकल कर आता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर 1 रुपए की टॉफी आंख बंद करके करोड़ों रुपए गलत दिशा में बहा सकती है, तो इसे बाय बटन दबाने से पहले बेसिक रिसर्च करने की अहमियत के बारे में हमें क्या सीख मिलती है? मीम इन्वेस्टिंग ना बाहर से सुनने में और देखने में बहुत मजेदार लग सकती है, लेकिन इसके नतीजे आपके पोर्टफोलियो पर काफी भारी पड़ सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स बहुत नाजुक होते हैं दोस्तों, इसलिए बिना सोचे समझे पैसा लगाना एक मीठी टॉफी नहीं बल्कि एक काफी कड़वा अनुभव दे सकता है। ये कहानी यही सिखाती है कि ऑटो पायलट पर इन्वेस्ट करना और भीड़ के पीछे अंधा भागना कितना खतरनाक हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि अगली बार जब कोई मीम वायरल होगा तो मार्केट में थोड़ी ज्यादा रिसर्च जरूर की जाएगी।